ओम शांति। मैं आत्मा सदा हर्षित, अचल अडोल, स्वच्छ आत्मा हूँ। मुझसे स्वच्छता के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। 29/11/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को गीता के भगवान परमात्मा और श्री कृष्ण के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा समझाते हैं जो ज्ञान परमात्मा ने आकर सिखलाया, देवी देवता धर्म की स्थापना की, वह ज्ञान अभी बाबा कहते प्रायः लोप हो चुका है। बाबा कहते बच्चे, बाप को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक बात को सिद्ध करने के लिए कि जब परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया तो पढ़ते समय उस आत्मा का नाम रूप कुछ और है, और ज्ञान से जब उसने पद प्राप्त किया, सतयुग का प्रिंस बना, तब उसका नाम कुछ और है। यह बातें बाबा कहते सिद्ध करके बतानी है कि पतित पावन बाप अलग है, और पतितों को पावन बनाने वाला जब आता है तो पतित से पावन जो बनता है वो सब हैं देवी देवताओं की आत्माएं। तो बाबा कहते एक है पतितों को पावन बनाने वाला, और एक राजयोग सीखकर पतित से पावन बनते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि यह ज्ञान स्वच्छ बुद्धि में ही बैठता है। अगर स्वच्छ बुद्धि नहीं है तो धारणा भी नहीं कर सकते, और अगर धारणा नहीं है तो उनकी बुद्धि खुद ही कहेगी तुम श्रीमत पर नहीं चलते, इसलिए तुम किसी को भी ज्ञान समझा ही नहीं सकते। तो बाबा समझाते सर्वव्यापी कहने से भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। अभी बाबा समझाते तुम बच्चों को अपनी अवस्था बहुत ही मस्त बनानी चाहिए। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। प्रश्न है बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर है जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का नाम शो कर सके। ऐसी एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो यह सब बातें हो न सके, ना श्री कृष्ण यहाँ आ सके। वह सतयुग का प्रिंस, भक्ति में तुम कितनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार नहीं है। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ एक बात सिद्ध करने के लिए बाप को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती। गीता पारलौकिक परमपिता ज्ञान सागर ने गाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, और परमपिता परमात्मा की महिमा और है। फिर जब राज्य पद पाया तब और है। सिद्ध कर बताना है पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियाँ चाहिए। अब गीता को किसने जन्म दिया? बाप ही गीता माता को एडॉप्ट करते हैं। तो गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते। यह किसको पता नहीं, और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह तो सहज राजयोग की शिक्षा है। वह किसने दी यह सिद्ध करके बताना है। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल भी समझा नहीं सकते क्योंकि तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो। पहली मुख्य बात है गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है।
पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, ब्रह्म तत्व कह देते या सागर कह देते, तो समझाने के लिए गीता भी उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण नहीं शिव है। अब सम्मेलन तो होते, सब रिलीजियस मनुष्य कहते क्या उपाय करे जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं, जबकि बुलाते रहते, परंतु पतित से पावन बनाने वाले को तो जानते नहीं हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते रघुपति राघव राजा राम, अब वह राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते, जानते कुछ नहीं है। अब यह कौन जाकर बताए, बच्चे बड़े अच्छे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते तुम हो बेसमझ, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया तो उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवानवाच में श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उसको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं। क्रिश्चियन ने रीस की श्री कृष्ण के धर्म से, यूँ तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? उन्होंने तो उन्हों को पास कराया होगा। ज्ञान देने वाला तो कोई दूसरा चाहिए ना। यह राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो बनती नहीं। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर। कहते हैं गुरु तो गति देते, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान एक ही है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की दुकानें। बाप कहते यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सद्गति दाता हूँ। तो वाया गति में जाकर फिर सद्गति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना। यह ड्रामा बना हुआ है जो कल्प पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। तो मनुष्य कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगें निकलती, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता। धनी को जानते नहीं तो निधन के बन पड़े हैं।
समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार और वह है निराकार, तो उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी आरसी आईना रखना है, यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे हैं राधे कृष्ण, पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान दिन और भक्ति रात, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो सतयुग स्थापन करने वाला कौन है। ब्रह्मा आया कहाँ से, सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया, तो परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं है। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया, यह बातें कोई भी समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है, टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। यह बेहद के बाप का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। तो सिद्ध कर समझाते गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, तो श्री कृष्ण के गुण यह हैं। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बनता है। तुम लोग कहते माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर और मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। यह ज्ञान सूर्य है ना, तो यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उनके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े है, यह तो माता पिता कंबाइंड है। वह फिर भी सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके तो गीता के भगवान की महिमा अलग है, और वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड और लिबरेटर अलग है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग, सब एक थोड़े ही हो सकते।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है, सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के शुद्ध घमंड नशे में रहकर बाप का शो करना है, गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाएं। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। ओम शांति।